निगम के नेता सदन भाई सुभाष आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली जिला के जिलाध्यक्ष भाई सत्यनारायण संघ जी, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष और सभी निगम पार्षद, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और हरिनगर विधानसभा से शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मेरे स्नेही छोटे भाई श्याम शर्मा जी, और आज इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाई। बादल जी आज मुझसे ये बेअदबी करवा रहे हैं। किसी भी तरीके से बादल जी के बाद मेरा बोलना नहीं बनता, लेकिन अत्यंत विनम्रता और व्यक्तित्व का बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने ये सम्मान मुझे प्रदान किया। मैं बहुत बंधुओं, आज मैं किसी का विरोध करके श्याम शर्मा के लिए वोट मांगने नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ श्याम के काम के नाम पर वोट मांगने, उसकी सेवा के नाम पर वोट मांगने, उसकी ईमानदारी के नाम पर। श्याम के लिए वोट मांगते हुए मेरा माथा गर्व से ऊंचा होता है और मेरा मन खुशी से भर जाता है। बादल साहब, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आपने हरिनगर का आकलन करके श्याम शर्मा को इस टिकट के लिए चुना और अपना प्रत्याशी बनाया। ये दिल्ली के अकाली दल के इतिहास में एक सुंदर अध्याय जुड़ रहा है। पंजाब में आपने इस राजनीति की शुरुआत पिछले चुनाव से कर दी थी। 8-9 विधायक आपने अकाली दल की टिकट पर लड़वाए और जितवाए, लेकिन ये पहली बार दिल्ली में हो रहा है। अभी तक अकाली दल केशधारी भाइयों को प्रत्याशी बनाता था, लेकिन पहली बार आपने मेरे भाई श्याम शर्मा को टिकट देकर हिंदू सिख एकता की नींव एक नए तरीके से दिल्ली में डाली है। और मैं ये मानती हूँ कि श्याम शर्मा की जीत जहाँ दिल्ली में हिंदू सिख एकता का प्रतीक बनकर खड़ी होगी, वहीं 84 के दंगों में पीड़ित मेरे सिख भाइयों पर मरहम लगाने का भी काम करेगी, उनके घावों को भरने का भी काम। बंधुओं, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहाँ 2 सरकारें होती हैं। दिल्ली की प्रदेश सरकार भी है और दिल्ली केंद्र सरकार का मुख्यालय भी। चाहिए तो ये था कि ये दोनों सरकारें अच्छा काम करके दिल्ली वासियों को सुविधाओं से लैस करती, उनके जीवन को सुगम बनाती और दिल्ली को एक सुरक्षित और सुंदर नगर बनाती। लेकिन हो गया उल्टा। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली वासियों को सता रही, उन्हें कष्ट और पीड़ा दे रही। अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ाती है। दोहरी मार महंगाई की दिल्ली वासियों के कंधे पर पड़ रही है। जहाँ तक खान पान की वस्तुओं का सवाल है, पहली बार मेरी बहनों की रसोई पर पड़ती महिला और अपना राशन केंद्रीय भंडार से मंगाती हूँ, जहाँ दाम सरकारी तौर पर नियंत्रित किए जाते हैं। अभी इसी नवंबर, इस महीने जो मेरा राशन का बिल आया है, उस पर्चे से मैंने देखा 18 रुपए 20 पैसे किलो आटा, 31 रुपए किलो सादा चावल, 36 रुपए 80 पैसे किलो चीनी, 76 रुपए किलो अरहर की दाल, 79 रुपए किलो मूंग धुली, नमक 15 रुपए किलो और सरसों का तेल 102 रुपए किलो। मैंने कोई ऐसी चीज इसमें नहीं गिनाई जो अमीर की रसोई के लिए चाहिए। आटा, दाल, चीनी, नमक, तेल, ये हर गरीब की रसोई को भी चाहिए होता है। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ की मुख्यमंत्री महिला, कांग्रेस की यूपीए की चेयरपर्सन महिला, कि जिस महिला के आदमी की आमदनी
इतना बढ़ गया, वो कैसे अपनी रसोई चलाएगी, कैसे अपना जीवन चलाएगी, क्या खाएगी और क्या दूसरों को खिलाएगी। रसोई के खाली डब्बे देखकर वो दिन और रात इस सरकारों को कोसती। जहां तक डीजल और पेट्रोल का सवाल, मई 2004 में हमने सत्ता छोड़ी थी। उस समय पेट्रोल का दाम था 31 रुपया 71 पैसे और आज पेट्रोल का दाम है 71 रुपया 2 पैसे। 60 बार पेट्रोल के दामों में अंतर आया है 10 वर्षों में, 60 बार। हमारे समय डीजल था 36 रुपया प्रति लीटर, आज है 53 रुपया प्रति लीटर, 2 गुने से भी 1 रुपया ज्यादा, और पेट्रोल 2 गुने से भी 5 रुपया ज्यादा। गैस का जहाँ तक सवाल, कभी हमने गैस का राशन नहीं सुना था। खाने पीने का राशन तो बीच बीच में समय आया, युद्ध आया, दूसरा आया तो राशन बना, लेकिन गैस का राशन नहीं सुना था। बल्कि अटल जी के कार्यकाल में तो मेरी बहनों को याद होगा, 1 सिलेंडर बुक कराती थी तो 2 आते थे, और कभी कभी तो तीसरा अगर उसके पास खाली होता था तो कहता था बेटी ये 1 भी रख लो, कहाँ जाऊंगा बांटने। और अगर घर की महिला कहती थी कि तीसरे के पैसे नहीं है तो कहता था अगली बार आके ले जाऊंगा, आप रखो। तो कहाँ चली गई वो गैस, कहाँ चले गए वो सिलेंडर। मैं पूछना चाहती हूँ इन दोनों सरकारों से कि जब जब गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आती है तो कीमतें स्थिर हो जाती हैं और चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस के आते ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं और चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें दिल्ली के हर व्यक्ति की हर समस्या को चिन्हित करके उसका समाधान प्रस्तुत किया। हमने अपने बहनों की रसोई को राहत देने के लिए ये तय किया है कि हम सरकार में आते ही 30 दिन के अंदर सब्जियों के दाम नियंत्रित कर देंगे और गैस का जो सिलेंडर कंट्रोल रोड का मिलता है उसकी संख्या बढ़ा के 12 कर देंगे। अब रसोई के लिए 12 सब्सिडाइज सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मिलेंगे। ये घोषणा हम लोगों ने कल की। बिजली की बात बादल साहब कर रहे थे, हमने तय किया है कि हम बिजली के दामों में आते ही 30% की कटौती करेंगे। इसका मतलब है अगर किसी के यहाँ आज 1000 रुपए का बिल आ रहा है तो वो तुरंत 700 रुपए का हो जाएगा। 300 रुपए की राहत हर 1000 के बिल पर उनको मिलेगी। बादल साहब हमने ये भी तय किया है कि जितने लोग हमारे पेंशन ले रहे हैं, विधवा बहनें हैं, विकलांग बहन भाई हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, हम पेंशन की राशि में 500 रुपया प्रतिमाह की बढ़ोतरी करेंगे। जिन्हें 1000 रुपया पेंशन मिल रही है उनको 1500 मिलेगी और 70 बरस से ऊपर के वृद्ध को जो 1500 मिल रही है उसको 2000 कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मेरे बुजुर्गों को 2000 रुपए की पेंशन मिलेगी। एक और निर्णय किया है क्योंकि जिनको हमने नेतृत्व सौंपा है दिल्ली का वो पेशे से डॉक्टर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 दवाइयों की सूची बनाई। वो दवाइयां हैं जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी घर में जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और हमने तय किया है कि सारी 25 दवाइयां दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक मुफ्त मिलेंगी, मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये दवाई बाजार से लेने जाना नहीं पड़ेगा। और मैंने अपने युवाओं के लिए भी हम लोगों ने घोषणा की, इन बच्चों के लिए हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से रियायती दर पर आपको एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिससे आप मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे और उसी कार्ड से बस में भी सफर कर सकेंगे और कल को मोनो रेल आ जाएगी तो उसी से मोनो रेल में भी सफर कर सकेंगे। एक कार्ड रियायती दर का आपको हर जगह के परिवहन की सुविधा देगा। और केवल यही हम लोगों ने तय किया है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा अनधिकृत कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, बहुत बार सरकारों ने वादे किए मगर कभी वो नियमित नहीं हो सकी, रेगुलराइज नहीं हो सकी। तो हमने अध्ययन किया इसका कि कारण क्या है। तो कारण समझ में आया कि लेआउट प्लान का पैसा कहां से मिलेगा विवादित है।
और ये विवाद सुलझ नहीं रहा, इसलिए अनऑथराइज कॉलोनियां रेगुलराइज नहीं हो रही। कल हमने घोषणा की है कि अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के लिए दिल्ली सरकार अपने खजाने से पैसा देगी, कहीं से मांगने नहीं जाएगी और उन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज कर देगी। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी की हमने ये भी तय किया, हम अटल जी के नाम पर एक योजना बनाई, अटल जन पुनर्वास योजना, जिसके नीचे तय किया है जहां झुग्गी वही मकान, झुग्गी झोपड़ी वालों को वही मालिकाना हक देकर के उनके मकान बना देंगे, ताकि झुग्गी झोपड़ी खत्म होकर के मकानों में परिवर्तित हो जाए और दिल्ली एक सुंदर नगर हो जाए। दिल्ली में देहात बहुत, दिल्ली में देहात बहुत, तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि देहात में हम लाल डोरे का विस्तार करेंगे और दिल्ली देहात में अगर एक व्यक्ति के पास मकान ऐसा है जिसमें वो स्वयं रहता है तो उसका हाउस टैक्स हम माफ कर देंगे, उसको गृह कर से मुक्ति दिला देंगे। मानो जब आप हैरान होंगे कि हमारी दृष्टि कहां तक गई। पिछली बार हमारा एक पार्षद अखबार बेचने वाला बना, घर घर में जाके उसने अखबार डाला, अभी भी डालता, उससे प्रेरणा लेकर हमने तय किया है हर अखबार बेचने वाले को दिल्ली सरकार मुफ्त साइकिल प्रदान करेगी, ताकि घर घर पैदल न जाना पड़े, साइकिल से जाकर के वो अपना अखबार डाल दिया। इसी तरह साप्ताहिक हाट वालों के लिए हमने तय किया है कि हम उन्हें वही के वही स्थान दे देंगे जो संडे बाजार, मंडे बाजार, मंगल बाजार लगते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार का नेतृत्व संवेदनशील होता है तो वो कोई भी वर्ग उसकी आंख से ओझल नहीं होता। हमने हर वर्ग के लिए योजना बनाई, हर वर्ग के लिए। लेकिन मैं आपसे कहने आई, आज बादल साहब आशीर्वाद देने आए भाई श्याम शर्मा को, उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमके भाजपा नेतृत्व को भी कि अगर इन योजनाओं का आप लाभ उठाना चाहते हैं, अगर दिल्ली वासी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक योजना आपको भी बनानी पड़ेगी और उस योजना में पैसा नहीं लगता, उस योजना में बहुत परिश्रम और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और वो योजना है हरिनगर और राजौरी में तराजू का बटन दबाने की योजना, बाकी जगह कमल के फूल पर बटन दबाने की योजना। ये योजना मैं आपसे मांगने आई हूँ। अगर इतनी योजनाओं का खुलासा अपनी ओर से कर रही हूँ तो ये योजना मैं आपसे मांगने आई हूँ। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव प्रचार करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान भी हो चुका है। उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। मैं राजस्थान से आई हूँ, वहाँ एक आंधी चल रही है कांग्रेस और वहाँ भी वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन ये जो विजय माल गुथ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका आखिरी मनका दिल्ली वाले तिरोए, आखिरी मोती दिल्ली वाले तिरोए। छत्तीसगढ़ का मतदान 11 और 19 को हो गया, मध्य प्रदेश का मतदान 25 को हो गया, राजस्थान का मतदान 1 दिसंबर को हो जाएगा। अंतिम चरण का मतदान होगा 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को यहाँ तराजू का बटन दबाकर और बाकी जगह कमल का बटन दबाकर, राजौरी में तराजू का बटन दबाकर ये मन का आप पिरोएंगे और ये विजय माल भारतीय जनता पार्टी के गले में डालेंगे। ये निवेदन आपसे करना चाहिए। एक चीज का अंतर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से दिल्ली में, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधे मुकाबला है। यहाँ बीच बीच में कुछ और ताकतें भी आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम तीसरी शक्ति के रूप में उभरेंगे। अरे भैया, शक्ति तो वो होती है जिसके साथ जनता खड़ी है। मैं आपको एक भूल मंत्र देना चाहती हूँ, अगर कांग्रेस के विरोध का मन बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल गठबंधन को जिताने का भी मन बनाया। अपना वोट व्यर्थ मत करना, अपना वोट जाया मत करना। अगर कांग्रेस विरोध का वोट बढ़ जाता है तो बहुत बार लक्ष्य छूट जाता है। इसलिए लक्ष्य हमारा है
दिल्ली को कांग्रेस से सारे मुक्ति चैनलों को दिलाना, यही लक्ष्य है ना अपना। ये नहीं, पहले दिल्ली को कांग्रेस मुक्त करेंगे, फिर भारत को ये कांग्रेस नहीं, मुक्त। सब और चैनलों देश का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है। पंजाब को कांग्रेस मुक्त कर दिया बादल साहब ने, गुजरात को कांग्रेस मुक्त कर दिया मोदी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शिवराज जी और रमन सिंह कर रहे हैं दिल्ली से, और राजस्थान में वसुंधरा राजे कर रही। दिल्ली में जिसको हमने नेतृत्व दिया है उसने दिल्ली से सबसे पहले दिल्ली को पोलियो मुक्त किया था, और वो दिल्ली को कांग्रेस मुक्त करेगा, वो व्यक्तित्व हमने आपको दिया। एक साफ सुथरा ईमानदार चेहरा आपका नेतृत्व करेगा दिल्ली में, और उतना ही साफ सुथरा और ईमानदार प्रत्याशी हमने दिया है। बहुत भाग्यशाली है कि स्वयं सरदार काशी जी बादल, जिन्हें मैंने पितृपुरुष की संज्ञा दी है, स्वयं आए हैं श्याम शर्मा को आशीर्वाद देने। श्याम को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो, और इस एरिया का बहुत प्यार मिल रहा है। आनंद साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एरिया मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। जब मैं दक्षिण दिल्ली से लोकसभा की सांसद थी तो हरिनगर में आया, बहुत प्यार मिला है मुझे, बहुत ज्यादा प्यार। 1,12,000 वोट से मैं दक्षिण दिल्ली से जीती, इसमें हरिनगर का बहुत बड़ा योगदान। और आज जब मैं यहाँ आई तो मुझे सारे कार्यकर्ता बैठे हुए दिखाई दे रहे, हमारे साथ जुड़े हुए। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहना चाहती हूँ कि शिरोमणि अकाली दल की ताकत आपके साथ जुड़ के आपकी बाजू में दम दोगुना हो गया। और एक मिलकर हमेशा दो नहीं होते, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। यहाँ का भाजपा अकाली गठबंधन 11 की ताकत बना रहा है, 2 की ताकत नहीं बना रहा। इसलिए 5 दिन बाकी रह गए, आज 27 तारीख हो गई, 2 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा और 4 तारीख को मतदान हो जाएगा। एक एक घर के दरवाजे पर दस्तक देकर, एक एक घर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करते हुए, जो कि सिंबल बदला। शाम अभी तक कमल के फूल पर चुनाव लड़ता रहा है, पहली बार वो तराजू पर चुनाव लड़ रहा है। हर घर में हमको सिंबल पहुंचाना, हर घर में हमको चुनाव चिन्ह पहुंचाना, और कहना है कि तराजू और फूल एक है। कब से भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सरकार पंजाब में चल रही है, ये नया इतिहास उन्होंने शुरू किया है। एक हिंदू को टिकट देकर अकाली दल ने, और पूरा का पूरा अकाली दल का नेतृत्व बैठा है मंच पर। उनको आशीर्वाद देने के लिए आप सबका आशीर्वाद भी उसको मिले, और